जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसे जाकर के आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ये 1.2 एक्सरसाइज है। आ जाइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से 3 आपको लगाना है, एक एक्टिविटी के लिए है, वो क्लासरूम के अंदर है। तो अगर आप चाहते हो उसको लगाना तो आप लगा सकते हो, मैं उसको लगवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो नहीं चाहते हो तो मैं नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा ही नहीं जाएगा। आ जाइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया? पहला क्वेश्चन ही हमसे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? एवरी इनरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी दुनिया के अंदर इनरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर हैं, ऐसा कह रहा है हमारा स्टेटमेंट। ये अब आप बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो भैया रियल नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर के अंदर 2 आते हैं। ठीक है, मान लीजिए रियल नंबर पिताजी हैं तो 2 बच्चे इनके हुए, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? इनरेशनल नंबर। ठीक है, एक का नाम इनरेशनल नंबर रख दिया, दूसरे का नाम इन्होंने क्या रख दिया? रेशनल नंबर। दूसरे का नाम इन्होंने क्या रख दिया? रेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि इन रेशनल नंबर जितने भी हैं वो सभी रियल नंबर हैं। तो आखिरकार रियल नंबर के ही अंदर तो क्या आ रहा है? इन रेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी इन रेशनल नंबर होंगे वो सारे ही क्या होंगे? सारे ही क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये ट्रू है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही इसको आंसर लिख दो तो ऐसे आप दिखा सकते हो और इससे आपका नंबर कटेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि ठीक है भाई हम इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं, हम तो सर हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखवा दो, तो मैं आपको स्टेटमेंट के रूप में भी लिखवा देता हूं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लेना है तो, और नहीं लेना है तो मत लो, लिख लो डायरेक्ट कॉपी के अंदर। आ जाओ, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे इसको पहले हटा देते हैं, फिर इसके बाद स्टेटमेंट में लिखते हैं। स्टेटमेंट में हमें कैसे लिखना है? तो स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं लिखना है, लिखना है ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितना भी जो रियल नंबर के समूह में ही सब लोग आते हैं, इनरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, रेशनल और इनरेशनल का समूह ही क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या हम हर बार जो नंबर लाइन है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट एम को दर्शा सकते हैं। मतलब हर बार क्या अंडर रूट एम ही आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? आ जाइए चेक कर लेते हैं। देखिए इसके तो दो कारण हो सकते हैं। पहला तो एक ये कि अंडर, यहां पे मान लीजिए नंबर लाइन में आपने 0 लिखा, इसके बाद क्या है, क्या लिखोगे? अंडर रूट 1, फिर यहां पे क्या लिखोगे? अंडर रूट 2। इसके बीच में भी अगर आप देखोगे, मैंने आपसे कहा था कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, याद है कि नहीं याद है? तो जब अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 के भी बीच में बहुत सारे नंबर होंगे तो क्या उसे आप अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते हो। और दूसरा रीजन क्या आप दे सकते हो कि जो नेचुरल नंबर होता है तो क्या माइनस, अगर मैं अंडर रूट -2 लिखता हूं तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? बताइए, नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? तो अंडर रूट -2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसका? ऐसे भी लिखोगे आप तो डायरेक्ट लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स है। पता चल गया आपको कि नेचुरल नंबर हम बीच में अगर निकालेंगे तो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। इसके बाद माइनस वाला भी है जो, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो आप इसे अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। फॉल्स है क्योंकि ये रीजन है।
और अगर स्टेटमेंट के रूप में आप लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट के रूप में भी आप लिख सकते हो। यहां पे मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूं आपको क्या लिखना है। तो यहां पे आपको लिखना है फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर। जितने भी दुनिया के अंदर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर। जितने भी दुनिया के अंदर रियल नंबर हैं वो सारे ही क्या है, इनरेशनल नंबर हैं। ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। अब आपको बताना है सच कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। तो आ जाइए चेक कर लेते हैं, इतना देर क्यों करना ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर के अंदर दो लोग आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। पहला तो आता है रेशनल नंबर, दूसरा क्या आता है, इनरेशनल नंबर। ठीक है, इसके अंदर दो लोग आते हैं। पहला तो आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है क्या, इनरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर। ठीक, अब ये कह रहा है भाई स्टेटमेंट कि जितने भी दुनिया के अंदर इनरेशनल नंबर हैं, जितने भी दुनिया के अंदर रियल नंबर है वो सारे ही इनरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो रियल नंबर भी तो होंगे। क्योंकि जो रियल नंबर रेशनल नंबर भी तो होंगे कुछ, क्योंकि जो रेशनल नंबर होगा वो इनरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 एक रेशनल नंबर है और साथ में ही क्या है, रियल नंबर भी तो है। ठीक है, तो जब ये रियल नंबर है, आप कह रहे हो, ऐसा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, कि ये रियल नंबर है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर हो वो केवल इनरेशनल नंबर हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन रेशनल नंबर इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है भैया कि जितने भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं क्या सारी ही इनरेशनल नंबर होती हैं? तो अगर होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो कौन कौन से नहीं होती हैं और क्यों नहीं होती हैं उसके बारे में आप बता दो जल्दी से मुझे। तो देखो, आपके अंदर सबसे पहले चलेगा कि हाँ सर, लगता तो आप ठीक ही रहे हैं कि जितने भी होते हैं तो वो सारे ही क्या होते हैं, इनरेशनल होते हैं। इनरेशनल जो नंबर हैं वो अंडर रूट के अंदर तो होते हैं, इतना तो पता है। आपने हमेशा हमसे बताया है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो इनरेशनल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आ जाइए कैसे नहीं है, इस चीज को आ जाइए हम लोग देख लेते हैं। कि देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि अंडर रूट 2 एक इनरेशनल नंबर है। मानना क्या है, ये सर इनरेशनल नंबर ही है। ये क्या है, एक इनरेशनल नंबर है। मैंने IR लिख दिया, इसका मतलब आप अच्छे समझ जाइएगा कि ये क्या है, इनरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अंडर रूट 3 बेटा ये भी एक क्या है, एक इनरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपके मन में चलेगा, खुशी के मारे 4 लड्डू फूट जाएगा कि सर जो मैंने बताया था ना, देखा आपने, एकदम सही सही बताया था कि जितने भी अंडर रूट के अंदर आएंगे वो सारे क्या है, इनरेशनल नंबर ही होंगे। लेकिन तभी मैं आऊंगा और आपसे कहूंगा कि भैया बाबू मेरे अंडर रूट 4 का बता दो, क्या ये इनरेशनल है? तो आप कहोगे इसको तो हम बाहर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इसे लिखेंगे और ये जब आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, एक 2 बचेगा। तो क्या ये एक इनरेशनल नंबर है? तब तुरंत तुम कहोगे नहीं सर, ये नहीं है। तो बस यही चीज तो
पूछ रहा था एग्जाम्पल के साथ, तो आप बोल देना कि सभी जितने भी अंडर रूट के अंदर है, जरूरी नहीं है कि जितने भी अंडर रूट के अंदर हैं वो सारे ही क्या हो, इनरेशनल नंबर हों। कुछ को हम लोग बाहर भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो इनरेशनल नंबर के बाहर भी तो आएंगे, कुछ तो रेशनल नंबर भी होंगे ना, ठीक। इसे हम बाहर लिख करके ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया। और ये सामने वाला हमसे क्या कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो सारे ही क्या हैं, इन रेशनल नंबर हैं। तो ये गलत कह रहा था ना, तो गलत कह रहा था तो बोल दो ना भाई कि ये गलत कह रहा है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे आप, तो लिख लीजिएगा, यहां पे नीचे आपको वो मिल जाएगा लिखने के लिए। देखिए क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इन रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को आ जाइए देख लेते हैं। तो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको अंडर रूट 5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन ऐसे खींच लीजिए दिखाने के लिए। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको एक बनाना पड़ेगा राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया। ऐसे नहीं तो आप यहाँ से ऐसे बना दीजिए, थोड़ा सा मेरे को बनाने में आसानी होगी। ये ऐसे करके ऐसे बना देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, इसको मान लीजिए हम O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। इसको मैंने मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट में हमको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरम थ्योरम को। पाइथागोरम थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा, तब तो हम पता कर सकते हैं कि अंडर रूट 5 कहाँ पे लाइन के नंबर लाइन के कहाँ पे आएगी। तो आ जाइए देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू हमें लेनी है, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो हम ट्रिपलेट का उपयोग करते हैं कि ऐसा हो जाए कि अंडर रूट 5 किसी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया 2 यूनिट, यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम पाइथागोरम थ्योरम को लगाएंगे तो आ जाएगा क्या हमारा, पहले क्या आएगा, ये वाली वैल्यू बराबर होगी B, चाहे B बराबर हो जाएगा किसके, OA के स्क्वायर के, चाहे OA लिखिए, यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा नीचे से ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको A और B का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, O और A के होल स्क्वायर के प्लस O और B के होल स्क्वायर के, O और B के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आ जाइए जल्दी से करते हैं वैल्यू पुट। तो यहाँ पे हमारा जो A और B है उसे निकालना है, ठीक है। और O और A हमारी वैल्यू जो दिया हुआ है, O और A कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे हमको रख देना है 2 का स्क्वायर प्लस O और B की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो हमको यहाँ पे O की वैल्यू निकाल देनी है। A B का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, A B का होल स्क्वायर बराबर हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। तो A B बराबर क्या आ जाएगा, A B का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के। और हम जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, ना कि ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चढ़ाएंगे इनके ऊपर अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे।
तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ए और बी की वैल्यू आ गई √5। ए और बी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब जब यहाँ पे √5 हमारा आ गया, इसको लगाना जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ आप डायरेक्ट नंबर लाइन पे कर देते हैं तो ये हो जाता है कि भाई गाइड से आया है सामने वाला और छाप दिया है बस, और मेहनत नहीं किया है इसमें बच्चा, तो इसलिए नंबर कट जाएंगे। इसलिए ये वाला जो थ्योरम है कहाँ से आया पूरा, तो इसलिए ये वाला थ्योरम जो है वो लगाना जरूरी है। तो आ जाइए देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, तो पॉजिटिव में रहने वाली हमारी वैल्यू, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइड जाएंगे, मतलब राइट साइड जाएंगे। तो देखिए 0 आ जाएगा यहाँ पे कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, ठीक है। तो अब हमें 1 की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो 1 को छोड़ दीजिए। जहाँ 2 है वहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लीजिए और 0 वाली वैल्यू से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो है, तो ये तो 2 हो गई, जो हमारा बेस है वो 2 हो गया, और ये वाली जो वैल्यू थी तो हमको पहले से 1 दी हुई है, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है वो √5 निकाली है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास एक होगा गोला प्रकार। गोला प्रकार समझते हो ना, जहाँ पे पेंसिल लगती है आगे साइड और पीछे साइड वो छेद करने वाला सुई होती है ना, वो वाला। तो वहाँ पे आप पेंसिल लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पे वो जो छेद करने वाला होता है ना, तो उसका यहाँ पे सिरा रखिएगा, और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक की एक वो करिएगा, डिस्टेंस लीजिएगा, और फिर एक बढ़िया सा गोला गोला ही यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जब आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो एक यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, वही आपके √5 की वैल्यू है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया वही आपके √5 की वैल्यू है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।